मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़े रिलेशनशिप को लेकर। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक बहन ने कॉल भी किया था और व्हाट्सएप में उनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज भी आया था, जिसको लेके उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उनकी इस कहानी को यहाँ पे शेयर करूँ। कहानी इतनी दर्दनाक, इतनी तकलीफदायक है कि बताते हुए मुझे भी मतलब बहुत अजीब ऐसी चीज़ें फील हो रही है जो बहुत सारे लोगों के साथ होती है। तो उन्होंने अपनी जो स्टोरी शेयर की है, निरुपमा जी हैं, मथुरा से हैं वो, और उन्होंने अपने जीवन की जो कहानी शेयर की वो बहुत सारे लोगों से रिलेटेड वो कहानियाँ आई। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, आप जब लाइफ पार्टनर चुनते हैं या किसी से प्यार करते हैं तो आपको लगता है पूरी दुनिया उसमें और उससे एक उम्मीद करते हैं। सबसे बड़ी बात उन बहन ने जो बताई मुझे बहुत चौंका देने वाला लगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशान हो चुकी हूँ, मैंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की। मतलब औरतों की फीलिंग जो होती है ना, वो जिसे चाहती हैं, जिसे प्यार करती है, जिससे उम्मीद करती हैं, और वो चाहती कि सारी दुनिया उसी में समाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, मैं अनाथ हूँ, मेरी माँ नहीं है, पिताजी थे, बूढ़े थे और बाद में उनकी डेथ हो गई। मैंने लव मैरिज करी, अपने से जरा अमीर लड़के से कर ली। गलती ये थी कि मैं गरीब थी और धीरे धीरे पता चलता वो लड़का कैसे, मतलब उसके कई लोगों से रिलेशन थे और शादी के शुरुआती दिनों से मुझे परेशान रखता था। और निरुपमा जी के रिक्वेस्ट पर ही ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कई लोगों की ये समस्या है। आज ये समस्या एक की नहीं है, कई लोगों की है। आज जहाँ पे महिलाएं धोखाधड़ी कर रही हो वहाँ पे पुरुष भी कम नहीं है। लेकिन मैं हमेशा महिलाओं के अच्छे के लिए बोलती हूँ, तो यहाँ पे मैंने भाइयों के लिए भी आवाज़ उठाई है। बहुत समय से मैं अच्छी वीडियो नहीं बना रही थी और कल बोल रही हूँ, हो सकता है वीडियो में कब अपलोड करूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहानी आप तक रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस दर्द से आज एक इंसान नहीं गुजर रहा, आज इस दर्द से आधी दुनिया गुजर रही है। उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो घटना हुई थी, उस घटना से मैं पूरी तरीके से टूट गई थी। आज मेरी उम्र उस पड़ाव पे गुजरी है जहाँ पे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। कल मेरी वीडियो देखने के बाद वो उन्होंने मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके मुझे कांटेक्ट किया। तो उनकी जो स्टोरी, उन्होंने कहा दीदी जो आपने ये चीज़ें बताई तो वो मेरे जीवन से रिलेटेड मुझे लगी कि आप मेरी ही कहानी यहाँ पे शेयर कर रहे हो। तो दोस्तों आप कुछ कहते हैं ना, नसीब, हमें नहीं पता होता कि जो चीज़ दिखने में बड़ी खूबसूरत और जो जिसमें पूरी दुनिया है वो चीज़ कहाँ तक खूबसूरत है हमें नहीं पता होता है। और उसके लिए अपने भाग्य को कोसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विधाता ही ये सब चीज़ें लिखता है। ज़रूरत है आपको टूटने, ऐसे कदम उठाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। सबसे पहले तो निरुपमा जी मैं आपके लिए कहना चाहूँगी, आपने अपना जो दायरा बना लिया घर तक, बच्चों तक, और उसमें दिन रात कुड़ती हो, वहां से बाहर निकलिए क्योंकि जिन लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है आप अपना समय उन लोगों पे जाया कर रही हो। बाहर की दुनिया में निकल कर देखिए, बहुत खूबसूरत है दुनिया और बहुत सारे लोग हैं आपके तकलीफ को समझने वाले, और जिससे भी आप अपना दर्द शेयर करोगे ना वो आपका मजाक ही बनाएंगे, आपकी बेइज्जती कर जाएंगे, आप पर ही कीचड़ उछाल देंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो कि आपका जो कहना है वो आपके साथ हो चुका है, यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो इस तरीके के रिलेशन होते हैं, जिनके ऐसे होते हैं जो बाहर की दुनिया से इतना खूबसूरत प्यार करते हैं लेकिन इनको ज़रूरत आपकी ही रहती है क्योंकि आप 24 घंटे मंडराते रहते हो उनके आगे पीछे, उनकी ज़रूरतों के लिए आप अपनी ज़रूरतों को ख़त्म कर देते हो। जैसा कि उनका कहना है कि मैं घर से बाहर भी नहीं जाती हूँ, सोचती हूँ पता नहीं कब किसको खाने की ज़रूरत पड़ जाए, किसको कपड़े की ज़रूरत पड़ जाए, किसको मेरी ज़रूरत पड़ जाए। तो दोस्तों हमेशा यही चीज़ कहते आई हूँ, हर इंसान आप पे डिपेंड है लेकिन उसके बाद भी आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप ढूंढ रहे हो दुनिया में कि मैं कहाँ हूँ, जबकि आप पर ही पूरी दुनिया डिपेंड है और आप परेशान हो कि मेरी कोई पहचान नहीं है। तो आपकी सबसे खास पहचान है, आपकी जगह कोई किसी की पहचान हो ही नहीं सकती। वो बंदा जो आपकी इज्जत नहीं कर रहा, जो आपके मासूमियत का फ़ायदा उठाता है, जो आपका कहते ना हमारी सच्चाइयों का फ़ायदा उठा रहा है, हमारे जो हमने कोई फरेब नहीं, हमारे रिश्ते में छल कपट नहीं, धोखा नहीं, सामने वाला बंदा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आपके कैरेक्टर पर ब्लेम कर रहा है। जैसे कि उनका भी यही कहना है मेरी वीडियो देखने के बाद कि जब भी मैंने अपने पति से ये बातें की, मुझे
सिर्फ इतनी उम्मीद थी कि वो, मैं एक अनाथ लड़की थी, मेरे सर पे हाथ रख देते, मुझे थोड़ा सा समझा देते, तो औरत को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। वो सब कुछ भूल जाती है अगर सामने वाले से वो प्यार जो उसे बचपन से अभी तक ना मिला वो थोड़ा सा मिल जाए, तो वो सब कुछ भूल जाती है, उसकी गलतियों को भी भूल जाती है। लेकिन सामने वाला बंदा उसे ईगो समझे, अपना आत्मसम्मान गिरता हुआ समझे, क्योंकि लाइफ पार्टनर जो होते हैं गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर एक भी पहिए में थोड़ी सी खराबी आ गई तो गाड़ी ही खराब चलने लग जाती है, उससे आपका परिवार का ढांचा ही खराब चले जाता है। बच्चे खुद आप पे शिकायत करेंगे, भाई आप तो आपस में ही लड़ते हो, आपके आपस में ही रिलेशन इतने गंदे हैं। मतलब माता पिता जो होता है, एक बेटा हर अपनी पत्नी में एक बेटा अपनी माँ का स्वरूप देखना चाहता है, हर बेटी अपने होने वाले पति में अपने पिता की छाया देखना चाहती है। लेकिन परिवार का माहौल जब ऐसा होता है तो उन बच्चों का दिमाग भी डाइवर्ट हो जाता है ऐसे माहौल में। तो आपसे मैं कहना चाहूँगी, आप ऐसे माहौल से थोड़ा सा हटिए। जिंदगी खत्म करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। हो सकता है वो सामने वाला बंदा बहुत कीमती चीज खो रहा हो आपको खोकर। हाँ, जरूरी नहीं आप सामाजिक तौर से उसे छोड़ दो, आप तलाक दो, आप दिल से उसको निकाल कर फेंक दो और अपने आप को मजबूत करो। क्योंकि जिंदगी के इतने सालों तक आपने जिस इंसान को दिए हैं उसने आपकी वैल्यू नहीं समझी है, तो अब आप समय अपने आप को दो, अपने आप को मजबूत करो। कहीं ना कहीं हाँ, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इंसान मजबूत होकर खड़ा हो जाता है। आप समझ लो, जब आपके नसीब में माँ का प्यार नहीं था बचपन से ही, तो आगे किसी के प्यार की उम्मीद क्यों करते हो? ये विधाता ने पहले ही लिख दिया कि आपको अकेले ही रहना है और आपको अकेले और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करके ऐसी सिचुएशन से बचाना है जो जिंदगी से टूट जाते हैं। कहीं ना कहीं आप महान काम करोगे अगर अपनी इस समस्या को समस्या ना बना के लोगों के लिए एक आदर्श बना दो, लोगों के लिए एक प्रेरणा बना दो। जैसे मैं अब यहाँ पे लोगों को मोटिवेशन देती हूँ तो काफ़ी लोग जुड़ते हैं और काफ़ी लोग कहते हैं दीदी आपकी वीडियोज़ के बाद हमने अपने लिए फाइट किया। मेरी पहले जो वीडियो थी सब इसी पे जाती थी, मोटिवेशन पे ही जाती थी। बहुत सारी बहनें मुझसे जुड़ी, लेकिन बीच में मेरे देश में जो इतना बड़ा मुद्दा आ गया उस पर हम उलझ के रह गए और इन चीज़ों पर बात करना हमने छोड़ दिया। अगर आप अपनी समस्याओं को इस तरीके से शेयर करोगे एक आदर्श के रूप में, तो खुद आप अपने अंदर एक मजबूत इंसान को पाओगी। सामने वाला आप पे कीचड़ उछाल रहा है, आपके कैरेक्टर पे कीचड़ उछाल रहा है, ये वो बंदा भी जानता है आपका कैरेक्टर कैसा है। हो ना हो उसे भी फील होगा इस चीज़ का कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, क्योंकि आपको तो पता है ना आपका कैरेक्टर कैसा है। इसलिए आपको अपने आप को नुकसान पहुँचाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जगह बहुत खूबसूरत हो और बहुत ही मजबूत इंसान हो। आपकी क्वालिटी को अगर कोई नहीं समझ रहा है तो ज़रूरी नहीं है उसको ज़बरदस्ती अपनी अहमियत समझाया जाए, क्योंकि ऐसी फितरत के जो लोग होते हैं उनकी फितरत कभी भी नहीं बदलती है। जैसा कि इनका कहना है, शादी के 2-4 महीने बाद ही उस बंदे ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए और 2-4 महीने बाद भी उसकी हकीकत सामने आने लगी, उसका क्या क्या रोल था ये सब चीज़ें आने लग गई। और मैं इसी उम्मीद में पूरी ज़िंदगी उसका वेट करती रही कि सामने वाला बंदा आज मुझे समझेगा, कल मुझे समझेगा और इसका थोड़ा सा सुकून प्यार जो मुझे चाहिए था अपने घर से नहीं मिला, वो चीज़ें मुझे मिले, लेकिन आज तक ज़िंदगी के पड़ाव में वो नहीं मिला। तो आप क्या चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तब जाके वो इंसान झुके? ये प्यार कोई झुकने या झुकाने वाली चीज़ नहीं होती, एक फीलिंग होती है जो इंसान अंदर से महसूस करता है। शुरुआती दिन में अगर इंसान आपकी केयर करे, आपकी आंखों में देख के जो आपके दर्द को समझ जाए, वही आपसे सच्चा प्यार करता है। जो इंसान आपको देखने के बाद भी, आपके आंखों में आंसू देखने के बाद भी, आपके फूट फूट कर रोने के बाद भी आप पर उंगलियां उठाता हो, कभी आपको प्यार करता होगा? ये आप महसूस कर सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो इंसान स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ा था। जैसे कि आपने बताया कि वो बहुत अच्छे घराने का था, मैं गरीब घराने की अनाथ बच्ची थी, तो उसको पता था आप अनाथ बच्ची हो, गरीब घराने की हो, उसकी जो गलतियां हैं उस गलतियों पर आप उस पर उंगली नहीं उठा पाओगी क्योंकि आप कमज़ोर हो। इसलिए उसने आपसे शादी करी, इसलिए उसने आपसे रिश्ता निभाया, ताकि कल के दिन आप कोई उंगली उठाती हो तो समाज के बीच में आपको तोड़ मरोड़ कर वो फेंक दे। और मेरे हिसाब से कोई भी महिला, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अनाथ हो, उसके अंदर जब तक मजबूती हो कभी भी कमज़ोर नहीं होती है। अपने लिए कदम उठाइए, फाइट करिए। ज़रूरी नहीं है आप उस इंसान के को बिल्कुल झुका के वो करो कि भाई मुझे मेरा हक चाहे, मेरा सम्मान चाहे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो देने वाला इंसान पहले से ही दे देता है और जिसके दिल में नफरत होती, जिसकी फितरत ऐसी होती है, वो कभी भी नहीं बदलता है। इसलिए आप
आपने कहा कि मैं आपको डेली फॉलो करती हूँ, उसके लिए थैंक यू। और आपसे मेरा एक वादा है कि अगर आपके जीवन में इस तरीके की घटना घटित हुई है तो आप पहले प्रॉमिस कीजिए कि कभी भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। आप अपने आप को इतना मजबूत करोगे कि सामने वाले को खुद ही फील हो जाए। वैसे ऐसे लोगों को फील तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी वजह से हो सकता है आप जैसे कई और लोग इस चीज़ को समझे, सोचे। और मैं आजकल की बेटियों से कहना चाहती हूँ, जो आप ये प्यार वार के चक्कर में पड़ते हो ना, लव मैरिज अपने माँ बाप की मर्जी के बिना, इस पे थोड़ा सा विचार करना। जब आप अपने से थोड़ा सा ऊंच नीच आगे पीछे ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हो जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता, जब आगे चल के पता चलता है आपकी ज़िंदगी भी ऐसी नर्क जैसी बन जाती है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कोई ये 4 दिन चलने वाला रिश्ता नहीं है, इसमें पूरी लाइफ सेटल करनी पड़ती है, उसमें बच्चों का भविष्य देखना पड़ता है। अगर आप अपना ही फ्यूचर लड़ाई झगड़ों में निकाल दोगे तो आपका आने वाला भविष्य क्या मजबूत बनेगा। तो इन बहन का रिक्वेस्ट था मैं इनकी कहानी रखूं। बाकी इनके पास नंबर है, और जो भी मतलब आप सुबह के टाइम में कॉल ना करें, रात को कॉल ना करें, दिन में आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपनी स्टोरी रख सकते हो, ताकि आपकी इसी तरीके की स्टोरी के लिए मैं अपनी जो जीवन के अनुभव हैं, जो अभी तक मैंने महसूस किए हैं, मेरे पास आए हैं, और रियली उस पर कानूनी और सामाजिक तौर पे जो भी होगा आपकी मदद करने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश करूँगी कि आपकी समस्याओं को यहाँ पे सुलझा पाऊँ। थैंक यू सो मच। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए अगर किसी के जीवन की स्टोरी है ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक सोशल वर्कर हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज को हमेशा जगाने का काम करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और निरुपमा जी कमेंट्स करके व्हाट्सएप में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो से आपने क्या सीखा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।